चुनौतियां खड़ी कर दी है। अचानक आए इस संकट से लोग परेशान हैं, लिहाजा मंत्रियों और विधायकों को कई जगह लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। 10 मई को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के लिए देरी से पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। तो इसी दिन कैंट से विधायक हरबंश कपूर को भी अपनी विधानसभा में लोगों का रोष झेलना पड़ा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से भी रामनगर में एक डॉक्टर उलझ गया। मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात करवाएं। इस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूं जो आप इस बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप। तो झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल को उनकी विधानसभा के लोगों ने ये तक बोल दिया कि यदि वो विधायक नहीं होते तो उनके लिए लठ तैयार है। बात बता रहा, आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा, ध्यान रखिए इस बात को। हालांकि इन सब पर मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कोविड काल में लोग परेशान हैं और उनका गुस्सा स्वाभाविक है। जब भी आपदा आती है, कोई पीड़ित होता है, वो किस पे अपना दुख व्यक्त करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आक्रोश हो रहा है तो वो कोई दुश्मनी है या कोई उनको वो हमसे कोई व्यक्तिगत रूप से वो नाराज है। उनको लगता है हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, ज्यादा जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो गुस्सा तो गार्जियन पे ही होगा ना, परिवार के ही व्यक्ति पे तो होगा। उधर कांग्रेस इस सरकार की नाकामी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोविड संक्रमण पर लगाम लगाने में विफल साबित हुई है, इसीलिए लोगों में सत्तारूढ़ विधायकों और मंत्रियों को लेकर गुस्सा है। केंद्र की और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकारों की लापरवाही के कारण इस कोरोना की दूसरी लहर में जनता को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जनता में भारी आक्रोश हुआ। बीजेपी के लिए कोविड ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना संक्रमण से निपटना है तो दूसरी ओर नाराज लोगों का विश्वास भी जीतना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। तो जमीन पर जो जनता है वो नाराज है और अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी दिखा भी रही है। ऐसे में विधायकों सांसदों को इस बात को वक्त रहते समझ लेना चाहिए। उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है और मैदानी जिलों में थोड़े सुधरते हालातों को देखते हुए सरकार ने 25 मई से आगे की प्लानिंग पर काम भी शुरू कर दिया है। नैनीताल को छोड़कर 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हालात थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। इन 3 जिलों में कोरोना से संक्रमण भी कम हुआ है और 12 से 18 मई तक पॉजिटिविटी रेट 17% से कम रहा। इसी बात को सरकार बड़ी राहत मान रही है और हालात सुधरे तो 25 मई के बाद पाबंदियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे 14 तारीख से लगातार ये रिकॉर्डिंग स्टेज पे धीरे धीरे आंकड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 14 दिन में ही इस चेन टूटने का अभी तक का जो वो चीज़ सामने आई है। तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को जब होगा तो आप देखेंगे काफ़ी अंतर आप इसमें पाएंगे। काफ़ी मैं समझता हूँ ग्राफ नीचे आएगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आशा के अनुकूल परिणाम आए तो निसंदेह सरकार को ढिलाई देने पर विचार करेगी। खबर है कि सरकार 25 मई के बाद 10 जून तक के नए प्लान पर विचार कर रही है, जिसमें बाजारों के रोज खुलने की टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है। एक दिन के गैप में बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए शाम में बाजार बंद रखने पर ही विचार चल रहा है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में जाने के नियम में बदलाव का प्लान है। हालांकि जानकार मानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अभी आ गया है। इन सब के बावजूद प्रदेश में अभी भी कोरोना को लेकर के कई चुनौतियां हैं। मई के महीने में 19 दिनों में से 16 दिनों में 100 से ज़्यादा मृत्यु जो हैं वो प्रतिदिन रिपोर्ट की गई हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से यही आग्रह रहेगा कि कर्फ्यू में उतनी ही छूट दी जाए जितनी आवश्यकता है, ताकि उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी इस कोरोना की लड़ाई को और बेहतर तरीके के साथ में आने वाले दिनों में लड़ सकें। कोविड की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी पूरी तरह से कर्फ्यू को हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीते साल भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और सब कुछ खुल चुका था, जिससे कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को पनपने का मौका मिला। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।